तो वेदों के अनुसार ऋषियों ने हमें समझाया कि मनुष्य जो कर्म करता है वो 3 तरह से कर्म करता है, मन से, वाणी से, शरीर से। कैसे कैसे? 3 प्रकार से, 3 साधनों से वो कर्म करता है। तो मन में भी व्यक्ति दूसरों के प्रति बुरा बुरा सोचता है, ये मानसिक हिंसा। मानसिक हिंसा, जब मन में दूसरों के प्रति बुरी भावनाएं रखता है, बुरी योजनाएं रखता है, भगवान से बुरी बुरी गलत गलत प्रार्थनाएं करता है, हे भगवान मेरे पड़ोसी की टांग टूट जाए तो अच्छा है, इसका बेटा परीक्षा में फेल हो जाए तो बढ़िया, इसके गोदाम में आग लगे तो अच्छा है, ऐसे ऐसे गलत गलत सोचते हैं लोग। हाँ या ना? जो लोग मन में द्वेष करते हैं ना, वो मन में ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं, ये मानसिक हिंसा है, इसका दंड मिलेगा, ध्यान रखना। दंड के बिना कोई सुधरता नहीं, ये नियम है पक्का। जब तक आपको दंड नहीं समझ में आएगा तब तक आप गलती बंद नहीं करेंगे। जब दंड समझ में आएगा तो रुकेंगे कि नहीं नहीं, दंड मैं भोगना नहीं चाहता। दंड नहीं भोगना चाहते तो गलती मत करो, गलती करोगे तो दंड मिलेगा, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। या तो गलती करो मत, और गलती की है तो दंड मिलेगा, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। माफ़ी वाफ़ी कुछ नहीं है, कोई छूट छाट कंसेशन कुछ नहीं। ये ईश्वर के बारे में समझना है, ईश्वर न्यायकारी है। तो मन से व्यक्ति बुरा बुरा सोचता है, ये मानसिक हिंसा है, अन्याय है, ये मानसिक कर्म है, इसका दंड मिलेगा। मन में जो व्यक्ति सोचता है उसके 2 स्तर होते हैं, एक होता है विचार, दूसरा होता है कर्म। क्या बोला? पहला विचार, दूसरा। आप सुबह उठ गए बिस्तर से, नींद खुल गई 4 बजे 5 बजे, जब भी आप उठे तब से लेकर आपके मन में विचार शुरू हो जाते हैं। हाँ या ना? रात को सोने तक चलते रहते हैं, पूरा दिन चलते रहते हैं विचार, ये करूं या नहीं करूं, ये अच्छा है या बुरा है, ये खाऊं या नहीं खाऊं, ऐसा बोलूं या नहीं बोलूं, सारा दिन कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं। जब तक आपके मन में ये 2 विकल्प हैं, ये करूं या ना करूं, तब तक इस स्थिति का नाम है विचार। अभी ये कर्म नहीं बना, इसका कोई अच्छा बुरा फल नहीं है। चोरी करूं या ना करूं, झूठ बोलूं या ना बोलूं, धोखा दूं या ना दूं, न्याय करूं या अन्याय करूं, जब तक मन में ऐसी स्थिति है तो ये विचार है, इसका कोई फल नहीं मिलेगा। ये मन की सामान्य क्रिया है। और जब इन 2 विचारों में से आपने एक निर्णय ले लिया, एक डिसीजन ले लिया, आज 4 बजे व्यापारी पैसा लेने आएगा और मेरे पास पैसे हैं नहीं, और मुझे उसको झूठ बोल के मूर्ख बनाना है, 4 बजे मूर्ख बनाऊंगा, मन में डिसीजन ले लिया, अब ये कर्म बन गया। हाँ जी, अब क्या बन गया? अब ये कर्म की कैटेगरी में आ गया, अब इसका फल मिलेगा। सुबह 10 बजे आपने निर्णय कर लिया कि शाम को 4 बजे व्यापारी को झूठ बोल के मूर्ख बनाना है, ठीक है ना? तो यह अब मानसिक कर्म हो गया। फिर 12 बजे दोपहर में आपने सोचा भाई ये तो गलत निर्णय ले लिया, ठीक नहीं, झूठ बोलना ठीक नहीं, मूर्ख बनाना ठीक नहीं, कैंसिल, नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, सही सही कह देंगे, जो भी बात है सच सच बता देंगे। तो आपने वो योजना कैंसिल कर दी। भले ही कैंसिल कर दी, पर एक बार आप कर चुके हैं, उसका तो दंड मिलेगा, वो दंड कैंसिल नहीं होगा। योजना कैंसिल हो जाएगी, दंड कैंसिल नहीं होगा। इसलिए जो योजना है उसको सोच समझ के बनाएं। दंड से बचना हो तो उसको बीच में लटका दें, डिसीजन नहीं लेना, चलो सोचेंगे, बोलें कि नहीं बोलें, झूठ बोलें नहीं बोलें, मूर्ख बनाएं कि ना बनाएं, आगे सोचेंगे, अभी मैं कोई निर्णय नहीं करता, ऐसा कह करके छोड़ दो, तो आप दंड से बच जाएंगे, आपका मानसिक कर्म नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब तक डिसीजन नहीं हुआ तब तक वो कर्म नहीं बनेगा। अब जो डिसीजन ले चुका था कि 4 बजे शाम को झूठ बोल के मूर्ख बनाना है,
तो मानसिक कर्म तो हो गया। अब 4 बजे आया व्यापारी पैसे लेने, फिर उसने प्रैक्टिकली झूठ बोल ही दिया, मूर्ख बना ही दिया। अब वाणी का कर्म भी हो गया साथ साथ। पहले मानसिक था, अब वाणी का भी हो गया, झूठ बोल दिया, उसको बेवकूफ़ बना दिया। अब ये वाणी का कर्म भी जमा हो गया, अब 2 हो गए, एक मानसिक, दूसरा वाणी का वाचनिक। अब दोनों का फल मिलेगा। यदि 12 बजे वो कैंसिल कर दी योजना और 4 बजे सच बोला, झूठ नहीं बोला, तो वाणी के अपराध से बच गए, उसका दंड नहीं मिलेगा। यदि बोल ही दिया झूठ और बना दिया मूर्ख, तो फिर वाणी का भी मिलेगा। तो 2 कर्म हो गए, दोनों का फल मिलेगा। तो इस तरह से व्यक्ति मन से भी कर्म करता है, वाणी से भी करता है और शरीर से भी करता है। एक ने मन में सोचा कि ये मेरा पड़ोसी दुष्ट है, आज शाम को इसकी टांग तोड़ूंगा। मन में डिसीजन ले लिया, आज इसकी टांग तोड़नी है। हॉकी तैयार कर ली उसने, आज तोड़ूंगा शाम को इसकी टांग। तो मन में डिसीजन ले लिया, मानसिक कर्म हो गया। फिर उसका दोस्त आया 1 आध घंटे में, उसको उसने बोल दिया दोस्त को भी कि आज इसकी टांग तोड़ूंगा। ठीक है, ये वाणी का भी हो गया। और शाम को तोड़ डाली उसकी टांग, तोड़ ही दी। ये शारीरिक भी हो गया। इस तरह से 3 प्रकार से व्यक्ति मन, वाणी और शरीर से कर्म करता है। तो महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं, तीनों प्रकार से अहिंसा का पालन करना, तीनों प्रकार से न्याय का व्यवहार करना, अन्याय नहीं करना। अगर उस पड़ोसी का कोई दोष नहीं है, उसने कोई गलती नहीं की, बस आपको खामखा किसी बात पर उससे द्वेष हो गया था और आप उसी द्वेष के कारण मन में ऐसा डिसीजन ले रहे हैं कि मैं इसकी टांग तोड़ूंगा, जबकि अब तो उसने कोई गलती की भी नहीं। तो बिना कारण ऐसे खामखा उससे द्वेष करना और उसके प्रति मन में बुरी भावना रखना, फिर वाणी से भी दूसरों को बोलना कि मैं इसकी टांग तोड़ूंगा और शरीर से भी तोड़ दी टांग, तो ये तीनों तरह से आपने अन्याय किया, ये हिंसा है। तो मैंने एक उदाहरण दिया, इससे आप आगे समझ लेंगे। जहाँ जहाँ भी रोज़ के व्यवहारों में हर जगह आप चेक कर लीजिएगा कि आप मन में किसके प्रति क्या सोचते हैं, कैसे कैसे विचार रखते हैं, कैसे कैसे निर्णय लेते रहते हैं। आधी अधूरी बात सुन सुना करके व्यक्ति दूसरे के प्रति अपने मन में क्या क्या वो निर्णय कर लेता है, ये आदमी कैसा है। किसी ने ऐसे उड़ती उड़ती बात सुना दी कि वो बहुत दुष्ट आदमी है, छली कपटी है, बेईमान है, जबकि वो ऐसा था नहीं। किसी ने ऐसे ही झूठे आरोप लगा दिया, आपने उसकी बात सुन ली और बिना परीक्षा किए आपने मान लिया कि हाँ ये तो ऐसा ही है, ये कह रहा है तो झूठ थोड़ी कह रहा होगा। क्या गारंटी है जो कह रहा है वो झूठ नहीं कह रहा? झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है। उसमें 20% सच हो सकता है, 80% झूठ हो सकता है, 50% सच और 50% झूठ भी हो सकता है। ये तो परीक्षा करने से पता चलेगा ना वो क्या बोल रहा है। तो शास्त्रकार, ऋषि लोग कहते हैं, ऐसे किसी की सुनी सुनाई बात पे 100% विश्वास मत करो। वो बात ठीक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, उसकी पहले परीक्षा करो। बोलने वाले सच भी बोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं। क्या लोग ईश्वर पे झूठे आरोप नहीं लगाते? लगाते हैं ना। सबसे ज़्यादा आरोप ईश्वर पे लगते हैं झूठे। सबसे ज़्यादा गाली वही खाता है। इतनी गाली कोई नहीं खाता जितनी भगवान खाता है, रोज़ खाता है। तो आप ऐसे ही चुपचाप मान लेंगे तो फिर तो आप भटक जाएंगे, जबकि ईश्वर का कोई दोष नहीं है। फिर भी लोग उस पर झूठे आरोप लगाते हैं और हम परीक्षा ना करें तो हम भटक जाएंगे। इसलिए बिना परीक्षा के किसी की सुनी सुनाई बात पर पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, उसको परीक्षा कोटि में रखें, नहीं तो आपका निर्णय गलत हो जाएगा। और आपका निर्णय गलत हो गया तो फिर आप भाषा भी गलत बोलेंगे, फिर आप व्यवहार भी वैसा ही करेंगे जैसा आपने उसको मान लिया। जैसी उसकी पिक्चर अपने मन में बनाई वैसा ही व्यवहार करेंगे, जबकि आपके मन में जो पिक्चर बनी है वही गलत है, क्योंकि उस पर झूठा आरोप लगाया गया था। इसलिए बहुत सावधानी से चलना होगा, नहीं तो आप कदम कदम पे हिंसा करेंगे, कदम कदम पे झूठ का व्यवहार करेंगे, कदम कदम पे गलतियां करेंगे और उनका सबका दंड भोगना पड़ेगा। जहां जानबूझकर गलती करेंगे वहां अधिक दंड मिलेगा, जहां अनजाने में गलती करेंगे वहां कम मिलेगा, दंड तो मिलेगा।
इसलिए दंड से बचने के लिए डिसीजन मत लीजिए, निर्णय मत लीजिए, किसी के प्रति अपने मन में कोई मान्यता मत बनाइए, जल्दबाजी में मत बनाइए। पहले उसका पूरा परीक्षण कर लें, उसके बाद फिर जो सोचना हो सोचें, या जो भी निर्णय लेना हो बाद में लें, परीक्षा करने के बाद। इतनी सावधानी से हमको सामाजिक व्यवहार करना चाहिए, तो हमारा यम नियम का पालन ठीक होगा, तब अहिंसा का पालन ठीक होगा। तो वाणी से कठोर भाषा नहीं बोलना। सामान्य व्यवहार में वाणी से कठोर भाषा बोलना हिंसा है, अन्याय है। कोई दूसरा आपके साथ कठोर भाषा बोले तब अच्छा लगेगा, जब आपको अच्छा नहीं लगेगा तो दूसरे को भी नहीं लगेगा। फिर आप क्यों दूसरे के साथ कठोर भाषा बोलते हैं? बोलते हैं तो हिंसा है, अन्याय है। वाणी से हिंसा, कठोर भाषा बोलना हिंसा, अन्याय। झूठी निंदा चुगली करना हिंसा, वाणी की हिंसा। छल कपट करना हिंसा, अन्याय। धोखा देना, मूर्ख बनाना, अंग्रेजी में ब्लफ करना कहते हैं, ब्लफ करना, सब हिंसा है। ये वाणी के अपराध हैं। तो मन में गलत सोचना, द्वेष करना, वैर भाव रखना, मानसिक हिंसा। वाणी से इस तरह की उल्टी सीधी बातें करना बिना प्रमाण की, ये वाणी की हिंसा। और शरीर से अन्याय करना, धक्का मुक्की करना, बाजार में, ट्रेन में, बस में, जहाँ पर थोड़ी भीड़ भाड़ हो, लोग जबरदस्ती धक्का मुक्की करते हैं, खामखा किसी को पीट देते हैं बिना दोष के ही। तो शरीर से मारपीट करना बिना अपराध के, ये सब हिंसा, अन्याय। तो इस प्रकार से तीनों प्रकार की हिंसा को छोड़ देना, ये अहिंसा कहलाती है। तीनों प्रकार से न्यायपूर्वक व्यवहार करें। अपना अधिकार छोड़ना नहीं, दूसरे का छीनना नहीं, दूसरे का अधिकार छीनना नहीं और अपना छोड़ना नहीं। अपना प्रेम से न्याय से व्यवहार लो। भाई हमारा इतना हक बनता है, इतना हमको दो, ये हमारा हक बनता है, ये तुम्हारा बनता है, तुम अपना खाओ, हम अपना खाएंगे, कोई किसी का नहीं छीनेगा। ये न्यायपूर्वक व्यवहार करना, ये अहिंसा है। और अगर कोई आपके ऊपर आक्रमण करे तो अपनी रक्षा करनी चाहिए या नहीं? करनी चाहिए। तो जब कोई हम पर हमला करेगा तो हम अपनी रक्षा करेंगे, ये न्याय है। और जो ये न्याय है तो ये अहिंसा है। कोई हम पर हमला करे तो हम अपनी रक्षा करेंगे, ये अहिंसा है। ठीक है। कई लोग क्या सोचते हैं, देखो जी मैं इसको थप्पड़ कैसे मारूं, ये तो हिंसा हो जाएगी। अगर बच्चा गलती करेगा तो दंड तो देना पड़ेगा, चोर चोरी करेगा तो दंड तो देना पड़ेगा, कोई आतंकवादी हमला करेगा तो उसको दंडित करना पड़ेगा, देश की रक्षा तो करनी पड़ेगी। कोई खामखा विदेशी हमारे देश में घुसे घुसपैठ से और यहाँ पर उल्टे सीधे काम करे तो उसको दंड तो देना पड़ेगा ना। उससे अपने घर की, परिवार की, शरीर की, संपत्ति की रक्षा करनी पड़ेगी, ये न्याय है। इस प्रकार से आक्रमणकारी से अपनी रक्षा करना ये अहिंसा है। इसका नाम हिंसा नहीं है। सिर्फ थप्पड़ मारने का नाम, बंदूक उठाने का नाम हिंसा नहीं है। यदि आप न्यायपूर्वक उठा रहे हैं तो ये भी अहिंसा है। न्यायपूर्वक आपने हथियार उठाया, आप सैनिक हैं, देश की ड्यूटी आपकी रक्षा करने की, आप बॉर्डर पे खड़े हैं और कोई दूसरा विदेशी घुस रहा अंदर तो उसको गोली मार देंगे, ये अहिंसा है। हाँ, इसका नाम हिंसा नहीं है। आपने न्याय किया। अन्याय तो उसने किया था, वो घुस रहा था हमारे देश में, उसका अधिकार नहीं था, फिर भी घुस रहा था। अच्छा, कबूतर आपके घर में आता है, खिड़की खुली होती है, तो आप क्या करते हैं? उसको घर में बिठा लेते हैं भगाते हैं नहीं बाहर, निकल भाई। चिड़िया आती है, बाहर करते हैं, कबूतर आता है, बाहर कर देते हैं, कुत्ता घुसता है, उसको बाहर करते हैं, ये तो हमारा अधिकार है, ये कोई हिंसा नहीं है। ये हमारा घर है, यहाँ हम रहेंगे। तुम्हारा घर वो है सड़क पे, जाओ वहाँ सो। तुम अपने घर में सो, हम अपने घर में सो रहे हैं। हम तुम्हारा घर नहीं तोड़ते, हम तुम्हारे घर पे कब्जा नहीं करते, तो तुम हमारे घर पे कब्जा क्यों करोगे? तो अपने घर की रक्षा करना।
अपनी शरीर की रक्षा करना, अपनी संपत्तियों की रक्षा करना, ये हमारा स्वाधिकार है, अपना अधिकार है। तो उसका अधिकार का प्रयोग करना, उसकी रक्षा करना, ये अहिंसा है। नहीं बताता